अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि इसका उल्टा करते हैं, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बहुत रिस्पेक्ट डिजर्व करता है लेकिन उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती इंडिया में? अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा। डैम, दैट्स अ गुड शाउट। अजिंक्य Expand रहाणे तो on this, बहुत अच्छा क्यों शाउट अजिंक्य है रहाणे क्यों? यार अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनना चाहिए था टेस्ट टीम का कोहली के बाद। That's a very good shout. या I'm nothing against रोहित शर्मा, बट रहाणे ने सीरीज जिताई थी ना। ही हैड मोर एक्सपीरियंस एज अ टेस्ट कैप्टन। रफली सेम एज के भी हैं, रफली सेम एज के में, इट्स नॉट द एज फैक्टर, नॉट द फ्यूचर थिंग। और टेस्ट में तो रोहित से पहले से खेलते हुए आ रहे हैं। और उस टाइम यही पर्सपेक्टिव लाना था ना कि तुम्हें एक वो चाहिए, स्प्लिट कैप्टनसी चाहिए। दैट्स व्हाई कोहली वाज द टेस्ट कैप्टन और रोहित को ओडीआई दी थी। इंडिया वाज रेडी, मतलब बीसीसीआई वाज रेडी फॉर द स्प्लिट कैप्टनसी। तो रहाणे बनाते ना, जहाँ पे हम बीजीटी हार ही गए थे ना, 36 ऑल आउट, एम्बैरेसमेंट हो ही गई थी ना। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? मतलब बहुत ऑब्वियस शाउट थे रहाणे, उनको क्यों नहीं बनाया गया? व्हाई रोहित शर्मा इन ऑल 3 फॉर्मेट्स? यार वो ये हाइप बन गया था उस टाइम। सेफर ऑप्शन है ना, प्लस तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन है, ज्यादा मत्था नहीं, पीछे बट फिर वही वाली बात है ना, तुमने स्प्लिट के लिए रेडी तो हो ही गए थे ना। हाँ, कहने को तो हो गए थे। यू वर रेडी फॉर द स्प्लिट कैप्टनसी ना, कि कोहली को तो तुम टेस्ट दे ही रहे थे ना, बट तुम कोहली के लिए रेडी हो, स्प्लिट के लिए, रहाणे के लिए नहीं हो। बात आ गई ये, क्योंकि कोहली रोहित में से किसी को तो हटा नहीं सकते अगर आपस में दोनों है तो वही है कि रहाणे, पुजारा को नहीं मिलती उतनी रिस्पेक्ट। पुजारा एक डेकेड तो पुजारा ने भी नंबर 3 निकाला है ना। तुम्हारे बीजीटी बड़े बड़े बॉल उसने ही खाई थी ना। 2018 बीजीटी, 18 बीजीटी में सबसे ज्यादा रन थे। फिर उससे नेक्स्ट में पैट कमिंस के बाउंसर खा के खड़ा हुआ था ना। ट्रू। तो उन दोनों को वो रिस्पेक्ट, वो क्योंकि एक तो वाइट बॉल इतना नहीं खेले, बिग फैक्टर। आईपीएल नहीं खेले इतना। आईपीएल तो रहाणे फिर भी खेला है। नहीं है, पुजारा नहीं खेला, सॉरी। तो इसलिए पुजारा को यार, फिर भी हमने राहुल द्रविड़ को भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। राहुल हमने उस एरा में दी है, उस एरा में हमने सबको उतना इक्वली ट्रीट किया है लगभग। लक्ष्मण को भी हम उस एरा में बहुत हाईली, लक्ष्मण तो मुझे लगता है कि सबसे कम इस कैटेगरी में लक्ष्मण डालूंगा मैं। सॉरी, वेरी ट्रू। मतलब पुजारा, रहाणे, लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण अगर नंबर 3 पे खेलता तो क्या स्टार्ट्स होते भाई वीवीएस लक्ष्मण के। वो बंदा पूरी टेल के साथ बैटिंग करके इतने रन मारता था। या पूरा लोअर मिडिल ऑर्डर पूरी टेल के साथ बैटिंग करते थे वीवीएस लक्ष्मण। पता, मैं उनके बारे में एक पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहा था। मुझे पता चला था लेट 90s में ही वाज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, तो उन्होंने विलिंगली कहा कि मैं डोमेस्टिक में जाऊंगा, रन बनाऊंगा, और जब मैं रन बना लूंगा तब आप मुझे खुद पिक कर लेना। आज की डेट में ऐसे कितने प्लेयर्स करते हैं? कोई नहीं करता। फोर्सफुली गए हैं खेलने। बीसीसीआई को कंपलसरी करना पड़ा एक तरीके से। डू यू थिंक मोहम्मद शामी भी इस लिस्ट में आ सकते हैं? मतलब आई नो कि ऑफ लेट उनको काफी रिकॉग्निशन मिला है, बट आई थिंक मतलब ही इज जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ओडीआई इवेंट्स में तो आईसीसी के मतलब जिस टाइप का उनका रिकॉर्ड है, आई डोंट थिंक ही गेट्स द रिस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्स। एंड आई थिंक ये फैन पर्सपेक्टिव से है। मेरे पास एक और प्लेयर है जो कि मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट ने उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं करा। कौन? आई थिंक दैट्स अश्विन। मतलब अश्विन का, बट फिर भी यार अश्विन का एक फैन रिस्पेक्ट तो है। फैन रिस्पेक्ट है। आई थिंक टीम मैनेजमेंट ने उतनी रिस्पेक्ट अश्विन का मुझे लगता है ना ओवर द इयर्स कल्ट बने। इवन अश्विन को भी आप टेस्ट कैप्टनसी में कंसीडर कर सकते हैं। ट्रू या फॉर श्योर कर सकते थे। मुझे भी लगता है ना, मतलब उससे शायद रोहित शर्मा के ऊपर कम प्रेशर आता। हाँ, नहीं, मैंने ये भी सुना था कि रोहित शर्मा वाइट बॉल कैप्टनसी तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एवर फॉर इंडिया। बट रेड बॉल तो क्वेश्चन उठते ही है ना। हर बड़ी सीरीज के बाद हम रोहित शर्मा की टेस्ट कैप्टनसी पे क्वेश्चन उठाते ही है। नहीं, गांगुली ने एक इंटरव्यू में खुद भी कहा था कि रोहित शर्मा वाज नॉट वेरी कीन कि मुझे रेड बॉल कैप्टनसी दी जाए। उन्होंने पुश करा कि अभी ले लो, भी जरूरत है टीम को, विच मेक्स यू वंडर भाई कि अश्विन, रहाणे जैसे प्लेयर्स हैं। एंड अश्विन का आई थिंक तुम इस पर्सपेक्टिव से ही बोल रहे हो शायद कि ओवरसीज में मतलब खिलाते ही कभी नहीं दी, या फिर वही है ना, ओवरसीज में कब नहीं दी गई, इस बीजीटी में नहीं दी गई, उससे पहले पर रिजल्ट्स आ रहे थे ना। WTC फाइनल वो न्यूजीलैंड वाला हम खेले थे उसमें, बट ही वाज अ बेस्ट बॉलर। उसमें नहीं खेलना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट। उसमें एक स्पिनर खेलना चाहिए था क्योंकि बारिश हो गई थी। बट वही बात है ना, उसमें ही वाज अ बेस्ट बॉलर स्टैटिस्टिकली। मतलब दोनों में से एक स्पिनर खेलना चाहिए था। उसमें आपको एक स्पिनर खिलाना था क्योंकि कंडीशंस ऐसी हो गई थी, ओवरकास्ट कंडीशंस हो गई थी। आपको एक पेसर एक्स्ट्रा लेके जाना था। उसका सेकंड में आपने वही इंग्लैंड वाली अप्रोच से खेले थे, क्योंकि आपकी एक इंग्लैंड सीरीज गई थी ऐसी जिसमें आप
एक स्पिनर के साथ आपने अच्छा परफॉर्म किया था, तो आप वही अप्रोच के साथ उस WTC में गए थे। प्लस पता मुझे अभी तक याद है वो जो फाइनल था WTC का 2023 में, हाँ। उसमें मुझे इतना स्पेसिफिकली वो चीज़ याद है, रोहित शर्मा टॉस पे आते हैं, टॉस जीतते हैं, कहते हैं कि वी आर टेम्पटेड टू बैट फर्स्ट, लेकिन अभी ओवरकास्ट कंडीशंस हो रही हैं, थोड़ी घास है पिच पे, बड़ा टेम्पटेशन है बॉलिंग करने का, वील बोल। और उसके 1 घंटे बाद जब लंच आने वाला था तब तक धूप आ गई। ये तो मिसरेड तो हमने किए हैं काफी चीजें यार। वर्ल्ड कप फाइनल सबसे बड़ा दर्द वही है, हर बात घूम के वहीं पे आ जाती है। यार तुमने सब कुछ ही क्या, तुम्हारी सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई थी। तो वही होता है कि फाइनल्स में आप प्रॉपर प्लानिंग पे नहीं जाते, आप वहाँ पे स्किल सेट काम आती है कि आपके प्लेयर्स जब चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं तो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में किया था। हमने सीखा, हमने 2-3 हार के बाद सीखा कि चीज़ें अगेंस्ट चली गई थी, मैच स्लिप हो गया था, स्टार्टिंग में विकेट्स आ गए थे, रोहित गया, सूर्या गया, पंत भी गया था, उसके बाद कोहली और अक्षर ने पार्टनरशिप बिल्ड की, लास्ट में कोहली ने 1-2 शॉट्स मारे, शिवम दुबे ने आके मारे, हमने एक रिस्पेक्टफुल टोटल बनाया, फिर बॉलिंग में स्टार्टिंग में प्रेशर बनाया, फिर बीच में चला गया 30 on 30, फिर वहाँ पे आके फिर कम बैक किया, तो वो हमने वहाँ से सीखा कि कंडीशंस जब अगेंस्ट जा रही है तो कैसे कम बैक करना है। वही हमने पाकिस्तान के मैच में भी किया था। वेरी ट्रू, कि हम कम टोटल डिफेंड करने के बाद, स्कोर करने के बाद उसको डिफेंड किया था हमने। बिल्कुल सही बात है। तो वही है कि हमने सीखा है गलतियों से, इंडियन टीम ने। ये इंडियन टीम की सबसे सही चीज़ है, इन्होंने अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट कर दिया है अब जाके। प्लस आई थिंक फाइनली एम्ब्रेसिंग द मॉडर्न अप्रोच, कि हम लोग को थोड़ा सा बैटिंग डेप्थ चाहिए, थोड़ा वाइड बॉल की बात करो, रेड बॉल में नहीं, थोड़ा वाइड बॉल में भी हम ज्यादा ही बैटिंग डेप्थ के लिए जा रहे हैं यार, इतना भी नहीं जाना चाहिए ना। प्लस अग्रेसिव क्रिकेट जो आप टॉप खेल रहे हैं अभी, अग्रेसिव क्रिकेट ठीक है, अग्रेसिव क्रिकेट इंग्लैंड खेलती है, क्या कर रही है? वो तो आई थिंक देयर इज अ बैलेंस जो इन लोगों ने बैलेंस चाहिए 100%। इंडियन टीम ने लाना स्टार्ट किया है, बट स्टिल आई स्टिल फील के तुम्हें अपने जेन्युइन विकेट टेकर्स खिलाने चाहिए। ओके, क्योंकि बॉलर्स ही मैच और टूर्नामेंट जिताएंगे। जेन्युइन विकेट टेकर जरूरी है आपके खेलने। आप बैटिंग डेप्थ के चक्कर में आप सारे ऑलराउंडर्स नहीं भरोगे। ये एक एवरलास्टिंग डिबेट है जो कि हर जगह चल रही होती है कि नंबर 8 पे बैटर चाहिए कि नहीं चाहिए। नंबर 8 पे क्यों चाहिए बैटर? ये भाई इट्स अ नेवर एंडिंग। फिर तो बॉलर्स भी कहते ना, कल कोर्ट के मोहम्मद शमी कहते कि मेरे को चाहिए कि शुभमन गिल लाके विकेट निकाले। मेरे से आज विकेट नहीं निकल रहे, मेरे को आज रन पड़ रहा है, शुभमन गिल से विकेट निकलवाओ, ओपनर से बॉलिंग करो। आई थिंक जिस तरफ गेम जा रहा है इट इज कि यार हम लोग बैट्समैन के लिए कितना कंफर्टेबल कर सके गेम को, उस तरफ ही जा रहा है पूरा बैटर फर्स्ट अप्रोच क्लियरली। मतलब टेस्ट अभी हमने बीजीटी में देखा भाई, मतलब क्या जरूरत थी इतने ऑलराउंडर्स खिलाने की, मतलब आपके ऊपर के अनएक्सप्लेनेबल। हाँ, मतलब आपके ऊपर के बैट्समैन नहीं चल रहे तो इसके लिए हम बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज कर दें पूरी अपनी। अरे आप टेस्ट मैच तो वही है ना, क्लियर कट बात, वही 20 विकेट लोगे तो मैच जीतोगे। अब 20 विकेट नहीं लिया तो आप मैच तो हार ही गए ना, या ड्रॉ हो गया। तो आपके पास वो 20 विकेट लेने वाले बॉलर्स हैं और आपके पास वो बॉलर्स ही नहीं है। आप जाई वो बॉलर्स के साथ रहे हो जो आपके 12-13 विकेट लेंगे, तो आप कैसे जीतोगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। मेरे दिमाग में 2 और नाम है, उनको पुट आउट करता हूँ। एक ये शायद वैलिड ना हो, शिखर धवन। डू यू थिंक मिस्टर आईसीसी और ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे मैनेजमेंट से जिस तरीके से उनको हटाया गया? मैनेजमेंट से प्रॉब्ली हाँ आई थिंक, बट वो फैंस के दिलों में तो नहीं, फैंस से तो मिला है, फैंस से तो मिला है। हम वही ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल तो धवन को रिस्पेक्ट मिली है, बट मैनेजमेंट से आउट। बट वही है कि धवन भी एक्सेप्ट ये एडमिट कर चुका था कि हिज टाइम इज प्रॉब्ली ओवर। यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, जायसवाल आ रहा है, गिल आ रहा है, तो काफी ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत प्लेयर्स नहीं कर पाते, बहुत ग्रेसफुली किया। और ठीक है, बिल्कुल हाई पे एंड नहीं किया, बट ऐसा भी लो पे एंड नहीं किया। रिस्पेक्ट के साथ एंड किया है, और अभी भी ड्रेसिंग रूम में आए थे फुल रिस्पेक्ट के साथ आया था। वेरी गुड वाइब, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब, प्रॉपर स्टाइल में आ रहा है बंदा, सब खुश हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वही चाहिए होता है ना सीनियर प्लेयर से जब गया है तो। ट्रू ये तो है। और एक और जो कि मुझे लगता है अब शायद उसकी जरूरत ही पड़ेगी, लेकिन गौतम गंभीर अपने टाइम पे थोड़ा अंडर अप्रिशिएटेड थे। अब भगवान उनको पूरा वो कोटा दे रहे हैं अभी। गौतम गंभीर का तो, या फिर अब उसको वो भी मिलता है ना, नेगेटिव भी तो मिलता है। आई थिंक इट्स अ बाय प्रोडक्ट नो, जब आप टॉप पे जाते हो तो मतलब गौतम गंभीर लाइक विराट कोहली इज अ वेरी पोलराइजिंग फिगर। जितनी हेटरेड मिलेगी उतनी तारीफ भी मिलेगी आपको। What is your thought on it? Yeah, Gautam Gambhir was used to be one of my favorite players. हाँ, मेरे को बहुत पसंद था गौतम गंभीर।
मतलब वर्ल्ड कप जिताए हैं वर्ल्ड कप जिताए और बायलेटरल में भी अच्छा खेलते रहे यार 100%। 2009 का तो हिस्टोरिक ईयर था उनका। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी मिला है नेपियर, पूरा खड़ा हो गया बंदा यार। 2 दिन ऑलमोस्ट पूरी 2 दिन खड़ा रहना न्यूजीलैंड में। अभी आज किसी को खिला लो न्यूजीलैंड में 2 दिन 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा आज। लास्ट गए थे 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुए थे हमारे। आई थिंक जब वो पृथ्वी शॉ वगैरह खेल रहे थे ना उस टाइम की बात है। पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल 21 की बात है मेरे ख्याल से। टाइम हो गया। करेक्ट प्री कोविड था या सब। तो गौतम गंभीर ऑब्वियसली उनको इतना हमने नहीं इतना अप्रिशिएट किया गौतम गंभीर के प्रॉपर उसके उन्होंने जो अचीवमेंट्स किए हैं T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, then bilaterals, big match player, always a big match player. You can bank on Gautam Gambhir, even IPL legacy. यार उस जनरेशन के ना मुझे लगता है वो सारे प्लेयर्स ही, इट वाज अ ब्रीड जो बिग गेम प्लेयर्स थे। युवराज, गंभीर, सचिन, खुद धोनी। तो वही इसीलिए तो इस जनरेशन में धवन को भी उतना ज्यादा नहीं मिलता क्योंकि कोहली और रोहित ज्यादा ले जाते हैं और फिर फ्लैम्बॉयंस की वजह से हार्दिक पांड्या अटेंशन ले जाते हैं। KL राहुल को भी अटेंशन मिलती है। देन बॉलर्स वी हैव द बेस्ट बॉलिंग जनरेशन 100%। तो इसीलिए शायद कुछ प्लेयर्स अभी भी है, पुजारा वगैरह को उतने नहीं मिला टेस्ट मैच में। ट्रू हो सकता। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।